केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये दो जो सबसे प्रमुख उग्रवादी संगठन त्रिपुरा में एक समय उनका बहुत ज़्यादा दबदबा था, इनके साथ एक शांति समझौता किया है। पिछले एक दशक से ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और जो NLFT है वो इतना ज़्यादा हावी नहीं था। त्रिपुरा में शांति लौट के आई थी, मगर ये शांति प्रक्रिया चल रही थी कुछ दिनों से, और अब जो समझौता हुआ है वो ज़रूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब त्रिपुरा में कोई भी एक्टिव जो उग्रवादी संगठन नहीं है। तो ये जो केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से एक मुहिम चलाई है कि उत्तर पूर्व में एक एक करके जो उग्रवादी संगठन हैं उनके साथ बातचीत करके, समझौता करके उनको फिर जो नेशनल मेन स्ट्रीम है उसके साथ जोड़ना और इस तरीके से उग्रवाद का सफाया करना उत्तर पूर्व से, इसके तरफ एक पड़ाव के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और ज़रूर इसमें त्रिपुरा में भी ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो ये उग्रवादी संगठन है ये जो ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं पे जो ट्राइबल एलिनेशन की बात की जाती है उत्तर पूर्व से, उसमें भी एक सुधार होने की गुंजाइश है। जो बीजेपी सरकार है वहाँ पे उनके जो मुखिया हैं, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, उनके लिए ज़रूर एक बहुत बड़ा सक्सेस है। मगर इसके साथ साथ जब बीजेपी के साथ जो तिपरा मोथा पार्टी सरकार में शामिल हुई, इसके बाद से इस प्रक्रिया में तेज़ी आई। तिपरा मोथा पार्टी के जो मुखिया हैं, जो फाउंडर हैं प्रद्युत देवबर्मन, जो कि त्रिपुरा के राजघराने से हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें। और इसके साथ साथ अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके मायने ये हुए हैं कि जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी रही है कि उत्तर पूर्व में धीरे धीरे से आप जो उग्रवादी संगठन हैं उनके साथ बात करके उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। तो इसमें हमने देखा कि बोडोलैंड, असम का जो एक समय अशांत रहता था, अब वहाँ पे भी शांति है, वहाँ के सब गुट शामिल हो गए हैं। आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये जो नेता आए हैं ये क्या पॉलिटिक्स में आते हैं। जैसे मिज़ोरम में हमने देखा है कि किस तरह से मिज़ोरम के पॉलिटिक्स को, या फिर असम के भी कुछ इलाकों में हमने देखा था कि जो उग्रवादी लेड नेता हैं वो बाद में पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके किस तरह से पॉलिटिक्स उन्होंने डोमिनेट किया। तो ये सब देखने लायक बात रहेगी। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार का और एक प्रयास है कि उत्तर पूर्व में अस्पा के अंदर जो इलाके हैं उसको घटाया जाए। उसको घटाने के लिए शांति बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो उग्रवादी संगठन है उनको मेन स्ट्रीम में लाने बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार का ये जो समझौता हुआ है इसका टाइमिंग भी बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और एक समय सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी संगठन बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे। और अब जब एक ट्रांजिशन ऑफ पावर या फिर राजनीतिक एक ट्रांजिशन बांग्लादेश में दिखा जा रहा है, तो शंका बढ़ गई थी कि क्या उत्तर पूर्व में फिर से तनाव होगा। तो इसके बीच अगर उत्तर पूर्व के उग्रवादी संगठनों को धीरे धीरे से केंद्र सरकार मेन स्ट्रीम में पा रही है, तो ये ज़रूर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मगर अगर त्रिपुरा की बात करें, NLFT की बात करें, ATTF की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे बहुत सालों से ये लोग इतने एक्टिव नहीं थे, और बहुत लोग, इनके बहुत नेता, इनके बहुत कार्डर्स ओवरग्राउंड थे बहुत दिनों से। मगर NLFT के कुछ बड़े नेताओं को हाल ही में इन्होंने पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया। तो ज़रूर टाइमिंग के लिहाज से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने ये समझौते के बाद इसका जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किस लिए है, इसके क्या मायने हैं, इसको भी केंद्रीय गृह मंत्री ने समझाया है, और उन्होंने इसके ऊपर अपने जो विचार हैं वो भी रखे हैं। आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है।